हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करता है। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फेट ऑफ द ट्रेटर्स। फेट कहते हैं मुकद्दर को, किस्मत को, या इसे हम कह सकते हैं अंजाम हशर। यहाँ पे तो अंजाम या हशर ऑफ द ट्रेटर्स। ट्रेटर्स कहते हैं गरदार को, यानी कि जो गरदार होते हैं उनको ट्रेटर कहते हैं, ट्रेटर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गरदारों का अंजाम या गरदारों का मुकद्दर या गरदारों का हशर। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद समझते हैं। In a pasture, some dogs were guarding a flock of grazing sheep. इन अ पेस्चर, पेस्चर कहते हैं चारागाह को, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा घास फूस हो उसको पेस्चर कहते हैं। तो पेस्चर में सम डॉग्स, कुछ कुत्ते, वर गार्डिंग, तो गार्डिंग कर रहे थे यानी कि निगरानी कर रहे थे, हिफाजत कर रहे थे। अ फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं झुंड को। तो झुंड किसका? ऑफ ग्रेजिंग, चरते हुए शीप, यानी कि एक झुंड, जो कि भेड़ों का एक झुंड जो चर रही थी उनकी निगरानी कर रहा था। तो इसका जो मतलब है वो है कि एक चारागाह में कुछ कुत्ते एक भेड़ों के झुंड को जो कि चर रहा था उसकी हिफाजत कर रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे। जस्ट देन अ पैक ऑफ सम वोल्व्स अराइव देयर। जस्ट देन का सेंस होता है तभी ही। अ पैक ऑफ सम वोल्व्स, तो एक पैक, पैक कहते हैं झुंड, तो एक झुंड ऑफ सम वोल्व्स, तो भेड़ियों का एक झुंड। अराइव्ड देयर, तो वहाँ पहुँचा। अराइव का मतलब होता है पहुँचना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया अराइव्ड, तो वहाँ पहुँचा। देयर, वहाँ। तो तभी ही जो कुछ भेड़ियों का झुंड वहाँ पहुँचा। ये देखिए, वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो एक से ज़्यादा हम जब भेड़िए का जिक्र करते हैं तो वोल्व्स का यूज़ किया जाता है। द डॉग्स बार्क्ड, यानी कि जो कुत्ते थे, बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया बार्क्ड, तो कुत्ते भौंके। द वोल्व्स कुड नॉट एडवांस, द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे, कुड नॉट एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो जो भेड़िए थे वो आगे ना बढ़ सके। द वोल्व्स वर वेरी कनिंग एंड क्लेवर। द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे वर वेरी कनिंग, तो वो कनिंग थे, यानी कनिंग का मतलब होता है मकार, तो वो बहुत मकार थे। एंड क्लेवर, और होशियार थे, यानी कि जो भेड़िए थे वो मकार और होशियार थे। दे वेंट टू द डॉग्स एंड सेड, दे वेंट, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया। दे वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट वो गए, टू डॉग्स कुत्तों के पास गए, एंड सेड और कहा, यू एंड वी आर ऑफ द सेम फैमिली। यू यानी कि तुम, एंड वी और हम, आर हैं, ऑफ द सेम फैमिली यानी कि एक ही ख़ानदान से हैं। आप और मैं यानी कि एक ही ख़ानदान से हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ डैट, द ओनली डिफरेंस यानी कि जो एक फ़र्क है वो क्या है? डैट के वी आर वाइल्ड, हम जंगली हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, तो हम जंगली हैं। एंड हंट, हंट का सेंस होता है शिकार करना, तो शिकार करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए। यानी कि उसने, भेड़ियों ने कहा कि हमारे बीच फ़र्क ये है कि हम जंगली हैं और खाने के लिए शिकार करते हैं। यू हैव बिकम स्लेव्स, यू हैव बिकम, तुम बन गए हो, स्लेव्स यानी कि गुलाम बन गए हो, ऑफ ह्यूमंस यानी कि इंसानों का। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है कि तुम इंसानों के गुलाम बन गए हो। एंड लिव ऑन का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारना या रहना, तो तुम गुजारा करते हो या ज़िंदगी गुजारते हो। वट एवर लेफ्ट ओवर्स, यानी कि जो कुछ भी बच जाता है। दे थ्रो टू यू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो वो तुम्हें फेंकते हैं कि तुम जो हो वो इंसानों के गुलाम बन गए हो और तुम अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, जो कुछ बचता है वो तुम्हें क्या करते हैं? फेंक देते हैं।
लेट्स का सेंस होता है चलो, चलो बिकम्स बनते हैं फ्रेंड्स अगेन, यानी कि चलो दोबारा दोस्त बनते हैं। द डॉग्स लुक्ड एट वन another and decided in favor of the friendship। द डॉग्स यानी कि जो कुत्ते थे, लुक्ड एट का मतलब होता है देखना, तो उन्होंने देखा वन another एक दूसरे को, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, इन फेवर हक में, ऑफ द फ्रेंडशिप तो दोस्ती के हक में उन्होंने क्या किया, फैसला किया। द वोल्व्स यानी कि जो थे, द वोल्व्स इनवाइटेड द डॉग्स, द वोल्व्स यानी कि जो वो भेड़िए थे, इनवाइटेड उन्होंने इनवाइटेड किया, दावत दी, द डॉग्स कुत्तों को, प्लीज़ कम विद अस टू द जंगल। प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके, कृपया करके, कम आओ, विद अस हमारे साथ, टू द जंगल तो कृपया करके हमारे साथ जंगल आओ। वी विल अरेंज अ डिनर टू ऑनर ओवर फ्रेंडशिप। वी विल अरेंज तो हम अरेंज करेंगे, अरेंज का मतलब होता है इंतज़ामात करना, तो हम इंतज़ाम करेंगे अ डिनर एक डिनर का, टू ऑनर इज़्ज़त देने के लिए, ओवर फ्रेंडशिप अपनी दोस्ती को, यानी कि हमारी दोस्ती को इज्जत देने के लिए हम एक डिनर को अरेंज करेंगे, रखेंगे। द डिलाइटेड डॉग्स, डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, तो डिलाइटेड यानी कि खुश, बहुत ज़्यादा खुश जो कुत्ते थे। अकॉम्पनीड का मतलब होता है साथ हो जाना, यानी कि साथ चले जाना, तो वो साथ चले गए द वोल्व्स यानी कि भेड़ियों के साथ, टू द जंगल को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खुश कुत्ते थे वो भेड़ियों के साथ जंगल चले गए। द वोल्व्स लेट देम इन टू देयर डैन, द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे, लेट देम वो ले गए, इन टू देयर डैन तो अपनी जो कुफा, डैन कहते हैं कुफा को, तो कुत्तों को अपनी कुफा में ले गए। एज सुन एज ऑल द डॉग्स वर इन, एज सुन एज यानी कि जैसे ही, ऑल द डॉग्स यानी कि जो सभी कुत्ते थे, वर इन वो अंदर आ गए। द वोल्व्स किल्ड देम इन सेकेंड, द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे, किल्ड उन्होंने मार दिया, देम उनको, इन सेकेंड तो सेकेंडों में उन्होंने कुत्तों को मार दिया। देन फिर द वोल्व्स केम बैक टू वेयर द शीप वर ग्रेजिंग, द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे, केम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस आ जाना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, केम बैक तो वो वापस आए, टू वेयर जहाँ, द शीप जो भेड़े थी, वर ग्रेजिंग वो चर रही थी, यानी कि जो भेड़िए थे उन्होंने कुत्तों को मार कर वो वापस वहाँ आए जहाँ पे भेड़ें चर रही थी। द वोल्व्स फिस्टेड ऑन द फैट शीप, द वोल्व्स यानी कि जो भेड़िए थे उन्होंने क्या किया, फिस्टेड ऑन का मतलब होता है मज़े से खाना, तो उन्होंने मज़े से खाया। द फैट शीप यानी कि जो मोटी भेड़ें थी उनको उन्होंने क्या किया, मज़े से खाया। इस स्टोरी का जो मोरल है, वन शुड यानी कि आदमी को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अपना फ़र्ज़ अंजाम देना चाहिए, विदाउट अलोइंग वन सेल्फ, विदाउट अलोइंग यानी कि किसी को इजाज़त दिए बगैर, टू बी मिसगाइडेड यानी कि इसका यह सेंस हुआ कि हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए बिना किसी को इजाज़त दिए बगैर कि वो आपको मिसगाइड करे, आपका ध्यान भटकाए। तो जैसे जो भेड़िए थे उन्होंने कुत्तों से कैसे मकारी के साथ उन्होंने उन्हें ट्रैप किया और उनको ले गए, उनको भी मार दिया और बाद में आकर भेड़ों को भी खा लिया। तो ये थी स्टोरी आज गाइस, अगर आपको सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।